लोग औरतें ऐसी हैं मेरी जानकारी में, जो औरतें काम करने जाती हैं, जिनके घर काम करने जाती हैं, वो रेप कर देते हैं। लेकिन औरत, ये बताइए, ये रेप जैसी घटनाओं पे लगाम कैसे लगाया जा सकता है? ऐसा है, ये महिलाओं के सामने गाली और शब्दों का चयन सही नहीं कर रहे हैं। हम इनकी बात का बहिष्कार करते हैं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। चलिए कुछ देखिए, गाली देके जो बात की है उसके लिए अरे आप सबसे पहले माफी मांगनी है। पहले सामने हमारी वही बात हम बोल रहे हैं। चाचा सुनिए 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 सुनिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया अपनी बात रखने का, आप किसी के ऊपर दबाव सकते हैं, ठीक है? नमस्कार साथियों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं पब्लिक के मन की बात विद जनता रॉक्स। आज हम लोग मौजूद हैं बनारस के नाटी इमली में और यहाँ मौजूद जनता से बात होगी महिला सुरक्षा और उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर। इसी कड़ी में बात करते हैं सबसे पहले यहाँ मौजूद महिलाओं से। क्या नाम है आपका? सपना। ये बताइए कि आजकल उत्तर प्रदेश में महिला व्यवस्था कैसी चल रही है? महिला व्यवस्था एकदम बेकार है। किस आधार पे? भैया महिला सुरक्षित नहीं है। कांस्टेबल का रेप हो जा रहा है तो आज ये आ गया, हाईलाइट हो गया कि कांस्टेबल का रेप हो गया। ना जाने कितनी गरीब औरतों का रेप होता है, कोई नहीं लिखने वाला है, दबा दिया जाता है। कितना लोग औरतें ऐसी हैं मेरी जानकारी में, जो औरतें काम करने जाती हैं, जिनके घर काम करने जाती हैं, वो रेप कर देते हैं। लेकिन औरत, ये बताइए, ये रेप जैसी घटनाओं पे लगाम कैसे लगाया जा सकता है? ऐसा है, लगाम अब जितना लगाम लगाना है, ये तो हमारे लोगों का कहना है कि भैया ये पहले से चली आ रही है, एक परंपरा है। आपने सुना होगा कि जैसे पहले बाल विवाह होता था, अब ये लग रहा है हमको परंपरा बनाई जा रही है कि हमेशा एक ना एक रेप केस आता रहे। तो एक परंपरा ये भी हमारे शहर में चालू हो गई है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एक रेपिस्ट को अगर आप अरेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उसको ले जाते हैं जेल, 10 साल 15 साल जेल रखते हैं। उसके बाद आज देख लीजिए तो उनको आप या तो रिहा कर देंगे, या तो हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम ये मान लिए कि आप उसको फांसी देते हैं तो एक झटके में आप रस्सी खींचे, वो मर गया। लेकिन जिस औरत के साथ रेप होता है वो कितनी दर्द सहती होगी, कितनी दर्द सहती है कि क्या महसूस कर सकती है इस चीज को? नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी घर की बहन बेटी के साथ ये नहीं होता है। जिस औरत के साथ होता है, जिस औरत के साथ होता है, उस औरत से पूछे और उसकी माँ से पूछे जो 9 महीना कोख में रख के बड़ा करके बेचती है अपनी बेटी को कि मेरी बेटी पढ़ने जा रही है, उसके साथ रेप हो जाता है। और इस चीज को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ महिलाओं का गंभीर आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार पर। आपका क्या नाम पड़ेगा? संतोष कुमार अग्रहरी जी। थोड़ा अपना परिचय बताइए। संतोष कुमार अग्रहरी। क्या करते हैं सर आप? बिजनेस है लोटिया में। हाँ, लोटिया में। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार नाकाम हो गई है बलात्कार पे लगाम लगाने में? सरकार नाकाम नहीं है, सबकी अलग अलग सोच होती है। ये सरकार तो कम से कम इतनी है कि अब तक जितने अपराधी थे, आप भी रोज मीडिया में सुन रहे हैं ना, कोई ऐसा अपराधी नहीं जिसके टांग में गोली न लगा हो। अच्छा ये बताइए, ऐसा ही मिलता जुलता हुआ कि कुछ सालों पहले मुलायम सिंह यादव ने भी दिया था, उनकी भरी आलोचना हुई थी, और आज आप कह रहे हैं यही चीज की होती रहती है ये घटना? कौन सी? बलात्कार जैसी रहती है? नहीं होती, नहीं रहती है। इसके पहले भी जो भी शासन रहा हो उसमें भी ये सब घटनाएं होती, लेकिन कार्रवाई नहीं होता था। लेकिन आज कम से कम इतने हैं कि जितने अपराधी पकड़ाते हैं तो कार्रवाई नहीं होती थी। कार्रवाई होती थी। जैसे मुलायम सिंह ने ही कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, किसका शब्द था? आज आप भी तो कह रहे हैं कि बलात्कार भारत की परंपरा है। परंपरा नहीं, पुराने समय से भी बलात्कार, ऐसा नहीं कि इसी शासन में 10 साल से योगी सरकार 10 साल से है, क्यों नहीं कोई ऐसा कानून ला रही है कि बलात्कारियों को तुरंत जांच करके फांसी दे दिया जाए? इसका मैं भी समर्थक हूं कि कम से कम बलात्कारियों के साथ ऐसी मतलब कम से कम एक मिसाल करे कि लोग उस बारे में सोचने से घबराएं कि अरे यार इस लड़की है, हमारी बहन है, इसको अगर हम कुछ छेड़ेंगे। कब करना चाहिए? ये कब समय आएगा? ये इनको हमें उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि जो है अतीक अहमद थे और भी बहुत से ऐसे अपराधी थे जिसके खिलाफ कार्रवाई हुआ है। इस मैटर में अतीक अहमद का क्या कहा? अतीक अहमद तो बलात्कारी नहीं था। सुनिए, इनको उनका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं करते थे, लेकिन उनके नाम पर आज भी ऐसे है जैसे विजय सिंह है। विजय सिंह नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा घटना होता है। सिंह के ऊपर तो वो बाहर आ गए सेंट्रल जेल से, विजय सिंह बाहर कैसे आ गए? कौन सा?
ब्रिजेश सिंह बाहर कैसे आ- ब्रिजेश सिंह बाहर आए हैं और उनका क्या समस्या है, उनके ऊपर कितनी अपराध है, सारा रिकॉर्ड तो मेरे पास है नहीं, जिसका हम भी सबसे किसी के संपर्क में तो नहीं ना है कि हम जन जन के सारे नेताओं के संपर्क में हो या किसी के संपर्क में हो, लेकिन जो मुझे समाज से या टीवी से मैसेज जो मैसेज हमको मिल रहा है। ये विकास के नाम पर, ये नाम बदलने से कौन सा विकास होता है? कौन सा नाम बदला गया? जैसे कि स्टेडियम का नाम बदल दिए, शंभूणानंद था तो वो क्या दिक्कत था, शंभूणानंद रखा गया था, उसको वाराणसी करने से कौन सा विकास हो गया, या बनारस का कौन सा विकास में और बढ़ोतरी हो गया? ये कही गया। नहीं रुको एक मिनट, खाली आप यही बताइए नाम बदलने से कौन सा विकास होता है? ये क्या बोलेंगे इस पे यार? क्या बोलेंगे? सरकार नाम बदलने से क्या विकास होता है? ये जनता अगर सर हमारे सर का कौन सा विकास हुआ है? बस ये बताइए। अगर सरकार कोई कार्य कर रही है, अगर उसको अरे यार, मकान तो वाकई में मकान आपका नहीं है, ये तो सरकार का पुरानी हमारी व्यवस्था रही कि अगर टैक्स न जमा करिए तो भोसड़ी के आगे ताला लगा। गाली नहीं भैया। आंटी जी आप क्या बोलना चाहेंगी? जैसे नाम बदलने से क्या? अच्छा, ये इन्होंने जो कहा विकास हो रहा है, हम कहना चाहते हैं ये क्या कहने में क्या विकास? कैमरा बंद कर ले तो अति उत्तम है। तो आप बताइए। समाज महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं हम, और यहाँ महिलाओं के सामने ही कैमरा आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। ऐसा है चाचा, सुनिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया अपनी बात रखने का, आप किसी के ऊपर दबाव सकते हैं, ठीक है? हाँ, इस तरह से एक मिनट मैं इनका जवाब एक मिनट। मैं इनका जवाब देता हूँ। मान लीजिए कुछ देखिए, गाली देके जो नहीं, बात की वही है उसके लिए अरे आप सबसे पहले माफी मांगनी है पहले सामने। हमारी वही बात हम बोल रहे हैं कि अगर किसी आप पहले, अरे हमको बोलने देंगे? माइक ले लीजिए, आप ही बोल दीजिए। नहीं एकदम। तब यहाँ मीडिया आई है, नाटी मिली चौराहे पर एक महिला मीडिया कर रहे हैं अभी, एक महिला आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी गाली देकर बात सुनिए, उस पर बात तो होने दे। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं आके, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे पहले अंकल जी आप महिलाओं से माफी मांगिए। आपने जो अभी शब्द से मैं माफी नहीं मांगूंगा। आप महिला विरोध हो जाएंगे अपने शब्दों का, आप महिला विरोध जाएंगे। ऐसी पहले जो व्यवस्था या जो कार्रवाई नहीं होती थी, उसके आक्रोश में मुझसे गलत अगर सब हाथरस में क्या आक्रोश में उसके जो गलत काम जो पहले आपको से क्या पछतावा नहीं है? नहीं, कौन सा नहीं है, इस आदमी की बात हम नहीं सुनेंगे बिल्कुल। ये महिलाओं के सामने गाली बकते हैं, वही तो हम कह महिलाओं के सामने ये गाली दे के बात कर रहे हैं, ये महिलाओं के सामने गाली और शब्दों का चयन सही नहीं कर रहे हैं। हम इनकी बात का बहिष्कार करते हैं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, आप अब अंकल जी अब आप बोलिए क्या व्यवस्था। अगर आपको दोष देना है तो आप गाली देकर नहीं, ये लोकतंत्र में आपको अधिकार नहीं मिला है। लोकतंत्र में आपको अगर बोलने की आज़ादी है तो आप किसी भी संस्था को या किसी भी व्यक्तिगत आदमी को आप गाली देकर बात नहीं कर सकते। आप अपनी बातों को शालीनता से कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? जहाँ महिलाएं हो वहाँ आपत्तिजनक बात नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आप किसका समर्थन करते हैं, कौन से पार्टी का? मैं किसी पार्टी का नहीं समर्थन करता। मैं जो सही काम करेगा मैं उसका समर्थक। इस टाइम आपके अनुसार सबसे सही काम कौन कर रहा है? हमारे अनुसार इस समय जो योगी शासन है, हमारे समझ में आ रहा है कि ये सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। योगी जी मतलब बलात्कार वाले मुद्दों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इस पे भी वो कार्रवाई। तो हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में जो भी घटनाएं हुई थी वो मेरी संज्ञान में अभी हाथरस वाला मैटर नहीं है। जो भाई एक तो बलात्कार हुआ, उसका क्या हुआ? संजय नगर अपार्टमेंट में बलात्कार के लोग कौन से जगह पे? संजय अपार्टमेंट में बलात्कार करके छत से ढकेल दिया गया
और उसको चोरी का इल्जाम लगा के ढकेल दिया गया। ये आंटी जी आपकी बात का खंडन कर रही हैं। नहीं, मैंने रिपोर्ट देखी है, वो गिरी है, ये दुर्भाग्य है कि गिर गई और चोरी का आरोप नहीं लगा है, इसका खंडन है। पब्लिक है सब आइए और बात करते हैं लोगों से। आप क्या बोलेंगे किस पे? अंकल जी की बातों पे? मैंने बोल दिया उनसे, जो बोलना था मेरे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। मैं तो दूसरा भी पूछ रहा हूँ कि क्या जात देख के आएगा अपराधियों को? आपका क्या नाम पूरा? मेरा नाम रोहित है। पूरा नाम? रोहित कुमार गुप्ता। तो जात देखकर गोली मारने वाली बात हमको नहीं समझ में आई। नहीं समझ में। जैसे अभी एक पंडित जी को मारा गया गोली, तो गोली पंडित जी को क्यों मारा गया? पहले एक यादव को गोली मारा गया, एक यादव को गोली मारा गया। उस यादव को गोली मारने को छुपाने के लिए फिर पंडित जी को मारा गया, क्योंकि उसके लिए बवाल हो रहा था। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप जात देख के भी गोली मारा जाएगा? सबसे अच्छी सरकार किसकी लगी आपको? सर, जो पीछे 2014 से पहले जो था सब ठीक था। इधर हम लोग जो छोटे व्यापारी मर रहे हैं। किसके समर्थन में हैं आप लोग? भैया आवे अखिलेश यादव यहाँ का सरकार चलावे और केंद्र में चलावे कांग्रेस। मर रहे हैं हम लोग, मर रहे हैं। सपा सरकार इस बार सरकार में आप ये पीछे सब्जी मंडी है, ठीक है, आप जाके एक एक सब्जी, कोई टमाटर 120 रुपए किलो है, मरचा 400 रुपए किलो है, धनिया 400 रुपए किलो है। हम लोगों को इस सरकार के राज में अभी आज तक हम लोगों ने नहीं किया था। अपनी पूंजी लगा के 1,00,000 2,00,000 रुपए 1.5 लाख रुपए बैंक से लोन लेके गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के अभी तक हम लोग अपनी भीख मांग रहे हैं, अपने पैसे लगा के अपनी भीख मांग रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। अब हम यही कहेंगे कि इस बार 27 में अपना जी जान लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे, लेकिन अखिलेश सरकार को ले आके रहेंगे। इस बार अखिलेश सरकार आएगी। ठीक है साथियों, आप देख रहे थे जनता रॉक्स, मैं अनुराग सिंह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।